कभी सोचा है कि एक बच्चे की छोटी छोटी शरारतों में ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य छिपे हो सकते हैं? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं जो सीधे प्राचीन ग्रंथों से आई है। कहानी एक ऐसे बच्चे की जिसके अंदर सचमुच पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। हाँ, यही सवाल हमारी आज की कहानी का दिल है। जरा कल्पना करके देखिए, एक छोटा सा बच्चा जिसकी हंसी में मानो तारे गूंजते हों, और जब वो अपना मुंह खोले तो अंदर अंदर अनंत आकाश गंगाएं घूम रही हों। और सुनिए, ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े दिव्य रहस्य की शुरुआत है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब सी बात से, एक पहेली से। सोचिए, एक तरफ तो है एक छोटा सा मासूम सा बच्चा जिसे हर पल देखभाल की जरूरत है, और दूसरी तरफ वही बच्चा पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। ये कैसे हो सकता है? चलिए इस रहस्य की पहली परत को हटाकर देखते हैं। अब देखिए, हर बच्चे की जिंदगी में एक बड़ा दिन आता है, नामकरण का। तो इस बच्चे के लिए भी महान ऋषि गर्ग मुनि को बुलाया गया। लेकिन ये कोई जश्न वाला ढोल नगाड़े वाला फंक्शन नहीं था। नहीं, इसे बिल्कुल गुप्त रखा गया था, सबसे छिपाकर। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक बच्चे के नामकरण को एक राजा से छिपाने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? वजह थी मौत का खतरा। एक दुष्ट राजा था कंस, जिसे एक भविष्यवाणी ने डरा रखा था कि एक बच्चा उसे मारेगा, और उसका शक सीधा कृष्ण पर था। बस इसीलिए कृष्ण के पिता नंद महाराज ने गर्ग मुनि से कहा कि सब कुछ छिपा कर करना होगा, बिल्कुल गुप्त, ताकि किसी को कानों कान खबर ना हो। और उस गुप्त समारोह में जो नाम रखे गए वो सिर्फ नाम नहीं थे, वो तो भविष्य की झलकियां थीं। जैसे देखिए, बलराम को नाम मिला राम, मतलब जो दूसरों को खुशी दे, और बल क्योंकि उनमें असाधारण शक्ति थी। और वहीं कृष्ण को वासुदेव कहा गया। ये एक इशारा था उनके असली पिता वसुदेव की तरफ। मतलब हर नाम में गहरा राज, एक मकसद छिपा था। और फिर गर्ग मुनि ने वो बात कह दी जिसका माता पिता को बस एक धुंधला सा एहसास था। उन्होंने साफ साफ कहा, आपका ये बच्चा नारायण जैसा है। मतलब ये कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर का रूप है। ये एक तरह से चेतावनी भी थी, और एक बहुत बड़ा आशीर्वाद भी कि इस बच्चे को बहुत बहुत संभाल कर पालना होगा। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जो सबसे मजेदार है, कृष्ण का बचपन। एक ऐसा बचपन जहां उनकी शरारतों से पूरा गांव कभी परेशान तो कभी खुश हो जाता था। पर एक बात साफ थी, ये किसी आम बच्चे की शैतानियां नहीं थी। हर शरारत के पीछे एक दिव्य लीला थी। रोज का यही किस्सा था। पड़ोस की गोपियां मां यशोदा के पास शिकायतों का पिटारा लेकर पहुंच जाती, लेकिन उनकी बातों में गुस्सा कम, प्यार ज्यादा होता था। वो कहती, अरे यशोदा, देख तेरे लाला को, हमारा सारा मक्खन चुरा लेता है, बंदरों को खिला देता है, और ऊपर से मटकियां भी फोड़ देता है, और तो और दूध निकालने से पहले ही बछड़ों को खोल देता है। मतलब उनकी हर शिकायत में भी कृष्ण के लिए ढेर सारा प्यार छिपा था। तो एक दिन हुआ ये कि कृष्ण मक्खन चुराते हुए पकड़े गए, बिल्कुल रंगे हाथों। घर की मालकिन ने उन्हें पकड़ लिया और डांटते हुए बोली, पकड़ लिया, अरे तुम तो चोर हो। पर कृष्ण का जवाब सुनिए जरा। बड़ी ही मासूमियत और होशियारी से उन्होंने पलटकर कहा, मैं चोर नहीं हूं, चोर तो तुम हो। बस उनके ऐसी निडर और प्यारे से जवाब में वो जादू था कि सामने वाले का गुस्सा भी हंसी में बदल जाता था। वो सबका दिल जीत लेते थे। ये मक्खन चोरी वाली मीठी शरारतें तो चलती ही रहीं, लेकिन फिर एक दिन कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। और इस सब की शुरुआत हुई एक बहुत ही मामूली सी बात से, मिट्टी खाने के इल्जाम से। हाँ, तो एक दिन की बात है, कृष्ण खेल रहे थे और अचानक उनके सारे दोस्त, यहां तक के उनके बड़े भाई बलराम भी, दौड़ते भागते हाफते हुए मां यशोदा के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर एक गंभीर शिकायत थी। सबने एक साथ कहा, मां, कृष्ण ने मिट्टी खा ली है। अब ये सुनकर तो कोई भी मां घबरा जाएगी। यशोदा को भी अपने लाला की सेहत की फिक्र हुई, और उन्होंने फौरन कृष्ण को बुलाया और पूछा। लेकिन कृष्ण तो साफ मना कर दिया। बोले, नहीं मां, मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं। अगर भरोसा नहीं है तो आप खुद मेरा मुंह खोल कर देख लो। और मां यशोदा ने जैसे ही कृष्ण का मुंह खोला, वो देखती की देखती रह गईं। अंदर मिट्टी का तो नामो निशान नहीं था, बल्कि उस छोटे से मुंह के अंदर पूरा का पूरा ब्रह्मांड था। अनंत आकाश, घूमते हुए ग्रह, टिमटिमाते तारे, ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरे समंदर,
सब कुछ। उन्होंने समय को बहते हुए देखा, और सबसे हैरान करने वाली बात, उन्होंने उसी मुंह के अंदर खुद को भी देखा जो कृष्ण का मुंह देख रही थी। ये जो उन्होंने देखा वो अविश्वसनीय था। इस एक पल ने यशोदा को अंदर तक हिलाकर रख दिया। वो अब सिर्फ एक मां नहीं थी, वो एक ऐसी सच्चाई के सामने खड़ी थी जिसे समझ पाना नामुमकिन था। उनका दिल दो हिस्सों में बट गया। एक तरफ बेटे के लिए ममता थी और दूसरी तरफ उस विशाल सच का डर। उनके दिमाग में बस सवाल ही सवाल घूम रहे थे। क्या ये कोई सपना है, या मेरी आंखों का धोखा, या फिर ये मेरे ही बच्चे की कोई जादुई शक्ति है? वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर उन्होंने अभी अभी देखा क्या है। उनके अंदर ना दो सच आपस में टकरा रहे थे। एक तरफ दिमाग कह रहा था ये तो परमेश्वर है और मैं तो बस एक छोटा सा कण हूं, लेकिन दूसरी तरफ एक मां का दिल कह रहा था नहीं, ये मेरा बेटा है, मेरा कान्हा, इसे मेरी जरूरत है, मुझे इसे संभालना है। और फिर अचानक एक चमत्कार हुआ। कृष्ण की ही दिव्य माया से यशोदा वो सब कुछ भूल गई जो उन्होंने देखा था। वो ब्रह्मांड का विशाल नजारा उनकी यादों से पूरी तरह मिट गया। अब उनकी आंखों के सामने कोई ब्रह्मांड का मालिक नहीं था, सिर्फ उनका प्यारा नटखट कान्हा था, और उन्होंने उसे प्यार से अपनी गोद में उठा लिया। लेकिन एक सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर एक साधारण से दिखने वाले माँ बाप को इतना बड़ा, इतना दिव्य अनुभव क्यों हुआ? इसका जवाब उनके पिछले जन्म की कहानी में छुपा है। बात यह है कि अपने पिछले जन्म में नंद महाराज और यशोदा द्रोणा और धरा नाम के बहुत बड़े देवता थे, और उन्होंने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से एक वरदान मांगा था। उन्होंने प्रार्थना की थी कि परमेश्वर खुद उनके बेटे के रूप में जन्म लें। और देखिए, उनकी वो बरसों पुरानी प्रार्थना आखिर कैसे पूरी हुई। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, मतलब ऐसा ही होगा। और फिर उसी वरदान को पूरा करने के लिए द्रोण ने नंद महाराज बनकर जन्म लिया और धरा ने मां यशोदा के रूप में, और तब जाकर स्वयं परमेश्वर उनके बेटे कृष्ण बनकर उनकी गोद में आए। तो आखिर इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? इसका सार क्या है? ये कहानी हमें बताती है कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है ईश्वर के साथ एक ऐसा रिश्ता जो अटूट हो, जो प्रेम से भरा हो। सोचिए, यशोदा का अपने बेटे के लिए प्यार इतना गहरा था, इतना सच्चा था कि उसके आगे भगवान का वो विराट रूप भी फीका पड़ गया। उनका प्यार ज्ञान से भी कहीं ज्यादा ताकतवर निकला। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही खूबसूरत सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सच्चाई एक बच्चे के मुंह में मिल सकती है, एक माँ के प्यार में मिल सकती है, कुछ छोटी छोटी शरारतों में मिल सकती है, तो जरा सोचिए, हम सब के अपने साधारण से लगने वाले जीवन में न जाने कितने ही आश्चर्य छिपे होंगे जो बस इस इंतजार में है कि हम उन्हें खोजें।